हेलो। हाँ, कल ही आ गए। नहीं नहीं, क्लास ले रहे हैं। नहीं नहीं, ले रहे हैं। करते हैं आपको कॉल। ठीक है, ठीक है। कोड अलग से कोड दे दीजिए। हाँ गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है शिवांगन की पाठशाला में। जो लोग ऑनलाइन क्लास को देख रहे हैं वो भी अपना कमेंट कर दीजिएगा एटलीस्ट कि आप उपस्थित हैं, तो पता चलेगा हमको कि ऑनलाइन भी देख रहे हैं आप लोग। आप लोग का एक दो दो चार चेहरा पुराना है, बाकी बात सब नए हैं ना। तो दरोगा बनना है ना। हाँ, तो सुनने में तो आया होगा आप लोगों को कि जल्दी वैकेंसी आने वाला है दरोगा का। कितना सीट बताया जा रहा है? 750-800 के आसपास। हाँ, गुड मॉर्निंग। तो सब लोगों को पता होगा। नहीं पता? अच्छा, दरोगा के बारे में पता होगा कि सब इंस्पेक्टर का एग्जाम जेएसएससी कैसे लेती है, मतलब कितने चरण में होना रहता है? नहीं पता, मतलब कुछ भी नहीं पता। क्लास तो चल रही थी ना। अच्छा ठीक है। तो कुछ बात कर लेते हैं हम लोग बेसिक का, फिर अपने सब्जेक्ट पे आएंगे। सब इंस्पेक्टर, जिसको हम लोग आम बोलचाल में दरोगा बोलते हैं, ये झारखंड पुलिस का पोस्ट होगा। प्रमोशनल पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर से आप फिर इंस्पेक्टर बनिएगा, इंस्पेक्टर से फिर डीएसपी, डीएसपी से फिर एएसपी, एएसपी से फिर एसपी। मतलब आईपीएस अगर हो जाएंगे, उतना अगर दूर जा सकते हैं तो एसपी तक भी जा सकते हैं। हंसने वाली बात नहीं है, दरोगा लोग डीआईजी आईजी तक भी जाता है। बशर्ते कि एज कम कम एज में नौकरी हो और पूरा सर्विस लाइफ ठीक ठाक होना चाहिए। इन्हें की शुरू में पकड़ा गए घूस लेते हुए तो फिर दिक्कत होगा। मतलब प्रमोशनल स्कोप है, मेरा कहने का मतलब है कि ये मतलब प्रमोशनल पोस्ट है। अब इसकी जो चयन की प्रक्रिया है, 3 स्टेज होता है। 3 स्टेज होता है ना। एक तो पहला आपका क्या है, फिजिकल होगा। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पहले ही फिजिकल ले लेंगे हम लोग। पहले रिटेन के बाद होता था, अब क्या कि नहीं, पहले ही फिजिकल। अभी जो प्रपोज फिजिकल है वो आपका क्या है, मेल के लिए, लड़कों के लिए। हाँ, 10 किलोमीटर 1 घंटे में करना, यही ना। हाँ, और फीमेल के लिए, हाँ इस पे आ रहे हैं हम, आ रहे हैं। फीमेल के लिए 5 किलोमीटर 40 मिनट में। बट ये अभी वर्तमान में है, इसको आप मान के मत चलिए, इसमें बदलाव हो सकता है। जब वैकेंसी आएगा या एटलीस्ट उससे पहले हम लोगों को पता चल जाएगा तो आप लोगों को बता देंगे। जैसे कैबिनेट से कुछ ये नियमावली पास होता है इसके संबंध में, तो आप लोगों को पहले ही पता चल जाएगा वैकेंसी आने से पहले। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप लोग भी सुने होंगे कि अभी उत्पाद सिपाही का दौड़ हुआ था झारखंड में, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण उसमें कुछ 12-13 बच्चों का मौत हो गया था। तो गवर्नमेंट सोच रही है कि ये बहुत टफ दौड़ है, इसलिए इसके जगह पे कुछ दूसरा कुछ किया जा सकता है। जैसे 1600 मीटर वाला दौड़ होता है, या इसको आधा कर दे, कुछ भी करे। उस पर अभी हम ये नहीं कंफर्म कर पाएंगे क्योंकि अभी वो डिसीजन नहीं लिया गया है। तो वर्तमान में ये है, बट हमको पूरा
हम लोग को जानकारी है कि इसमें बदलाव हो सकता है, तो वो आप, इसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में बहुत ज्यादा घबराने की बातें नहीं है, जैसे कि सामान्य चीज आर्मी बीएसएफ जैसा मेडिकल नहीं होता है, सामान्य ठीक ठाक है। अब कोई दिव्यांग नहीं हो, जैसे सामान्य नौकरी में क्या दिव्यांग को आरक्षण मिलता है, 2% आरक्षण मिलता है, बट पुलिस दरोगा ये सब का वैकेंसी में उन लोगों को एलिजिबल नहीं माना जाता है। बाकी बात कुछ अगर मेडिकल से संबंधित चीजें होंगे तो डीएसपी सर है ही, आप लोगों को और अच्छे से गाइड करेंगे। कोई चश्मा अगर पहन तो कोई बात नहीं है, चश्मा लगा के उसका क्या होना चाहिए 6x6 होना चाहिए, या तो चश्मा के साथ भी हो तो चलेगा, और अगर कोई चश्मा पहनता दिक्कत नहीं, और जो नॉर्मल है उसको तो है ही। ऐसा कंफ्यूजन नहीं है कि नहीं हम ग्लास लगाते नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारा चश्मिश लोग दरोगा बना है। और कलर विजन नहीं होना चाहिए, कलर विजन मतलब कि कलर का पहचान होना चाहिए, तो वो बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है, सब कोई पहचानता है, अब उसको लेके डरना नहीं। अगर कोई बड़ा चीज नहीं है वाइटल तो मेडिकल हो जाएगा। तो आपको रनिंग का प्रैक्टिस करना है, और तीसरा जो थर्ड स्टेप लास्ट स्टेप है वो क्या है, रिटेन एग्जाम। तो मेरिट आपका किससे बनेगा, रिटेन एग्जाम से ही बनेगा। मान लीजिए 750 सीट है और 7000 बच्चा दौड़ में पास हो गया, तो अब उसमें से कैसे छटेगा, रिटेन एग्जाम का मार्क्स है। तो रिटेन एग्जाम में आपका कितना पेपर है पता है, हाँ 3 पेपर होना है ना, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 में क्या होगा, क्वालिफाइंग पेपर है, बहुत अच्छा। क्वालिफाइंग का मतलब केवल 30% मार्क्स लाना है बस। इसका सिलेबस क्या है, हिंदी 60 क्वेश्चन और इंग्लिश 60 क्वेश्चन, यही ना। यानी 120 में आपको कितना मार्क्स लाने, सही कितना करना है, नेगेटिव बाद देके 36 क्वेश्चन, तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। नेगेटिव को छोड़ के, क्योंकि इसमें हर पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, हाँ इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। एक सही होने पे 3 नंबर मिलेगा, और अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वो 1 नंबर माइनस होगा आपका। तो 1/3 जिसको हम लोग बोलेंगे कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसमें भी, क्वालिफाइंग पेपर में भी। तो आपको नेगेटिव वाला छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आपका 36 क्वेश्चन कम से कम सही होना चाहिए। इसमें ये बाध्यता नहीं है कि इंग्लिश में अलग से करना है या हिंदी में अलग से करना है, आप कहीं से भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका मार्क्स एड नहीं होगा, बट इसमें पास करना जरूरी है। यहां तक पता था। ये वाला क्या आपका, हाँ ये आपका टीआरएल है, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, यही ना। तो इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट में आएगा, जब विज्ञापन आएगा उसमें बहुत सारा भाषा का रहेगा, जब आप फॉर्म भरिएगा उस समय कोई एक भाषा का आपका चयन करना पड़ेगा, जो आप सिलेक्ट कीजिएगा उसी का क्या 100 क्वेश्चंस का एग्जाम होगा, और मार्क्स रहेंगे कितना पर क्वेश्चन 3, यानी टोटल 300 मार्क्स। यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3, ये मेरिट में एड होगा। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि क्या किसको रखना है, कोशिश कीजिएगा कि हिंदी अंग्रेजी ना रखे, क्योंकि आपको क्या करना है, नौकरी लेना है, भावना में नहीं बहना है कि बहुत प्यार है हिंदी से, ठीक है वो अपने जगह, यहाँ क्या करना है, नौकरी लेना है। तो ज्यादातर रिजल्ट किससे होता है, खोरठा नागपुरी इन सब पेपर से होता है, और टफ नहीं, आपसे बुलवाएगा नहीं। जो लोग खोरठा नागपुरी बोलना जानते हैं वहां के, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं भी जानते कोई दिक्कत नहीं, आपसे बुलवाएगा नहीं, इंटरव्यू तो है नहीं, टीचर प्रोफेसर बनने नहीं जा रहे हैं, वहां पढ़ाना है। एक बार दरोगा बन गया उसके बाद कौन खोरठा से किसको मतलब है, उसके बाद तो क्या होता है, भौकाली चलता है क्या दरोगा लोग का। हाँ डर से कोई बातें ना करे, खोटा के पूछेगा क्या। हाँ तो जो भी आप जिस पे ज्यादा, मेरा कहने का मतलब है जिस पेपर में ज्यादा मार्क्स उठता है उठाया जा सकता है। और अभी ट्रेंड क्या है झारखंड, खोटा नागपुर का रिजल्ट ज्यादा अच्छा होता है, या जिस जो मान लीजिए ट्राइबल्स है संथाली रख सकते हैं, कुडुक रख सकते हैं, जिसका सिलेबस बहुत छोटा होता है, और
वही है, लोकल राइटर लोग लिखता है, दो चार गो किताब है, उसी से क्वेश्चन पूछता है, उतना डीप भी नहीं जाता है, ऊपर ऊपर का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आसान होता है, मार्क्स ज्यादा आता है। हिंदी में थोड़ा सा सिलेबस भी बड़ा है। अब एक प्रेमचंद का गोदाम दे दिया, इतना मोटा उपन्यास, और उसका कोरठा वाला या नागपुरी का इतना पतला पतला उपन्यास या नाटक है। तो ये सब बातें तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ऊपर से फिर आपको के टीचर बेहतर गाइड करेंगे, मगर मेरा सलाह होगा कि जो सब्जेक्ट आपको रिजल्ट दिलाए वही सब्जेक्ट लेना है। एक बार पास हो गए उसके बाद आपको कोई नहीं पूछेगा कि कैसे पढ़े थे, या क्वेश्चन खरीदे थे, या कहीं से मिला था, या कुछ किए थे, कोई पूछने वाला नहीं ना। तो कोशिश कीजिएगा अब जो मेन है तीसरा पेपर समान है, इसमें कोई चॉइस की बात नहीं, हर कोई को एक ही 150 क्वेश्चन आएगा। इसमें कितना क्वेश्चन आएगा? 150 क्वेश्चन, यानी 3 से गुना करेंगे तो मार्क्स, है ना। ये भी आपका एड होगा, पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड का मार्क्स एड होके आपका फाइनल रिजल्ट बनना है। 150 क्वेश्चन में क्या क्या है बताइए? सबसे ज्यादा क्या है? झारखंड जीके 40 क्वेश्चन, उसके बाद अगर जीके जीएस की बात करें तो कितना? 30 क्वेश्चन, और क्या है? मैथ्स है, रीजनिंग है, और लास्ट कंप्यूटर है। क्वेश्चन तो यही सिलेबस है जनरल एग्जाम, इससे ज्यादा सिलेबस है ही नहीं, इससे कम होगा मगर इससे ज्यादा नहीं होगा। हो जाए ग्रेजुएट लेवल का, चाहे दरोगा का एग्जाम हो, क्या हुआ साइंस हो गया ना। हाँ हाँ, सिलेबस ही पढ़ा रहे हैं तो सब सब्जेक्ट मतलब। एक मिनट, छठा है साइंस, 20 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन। ऑनलाइन वाले को कुछ पूछना होगा तो पूछेगा क्या? पूरा हाँ, तो ये आपका मोटा मोटी इसके बाद फिर 150 क्वेश्चन है, यानी 4.5 750 मार्क्स है, लाएंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है, कितना कैंडिडेट अपियर हुआ है, उससे भी ज्यादा एज कटअप क्या है दरोगा में। हाँ, क्योंकि पिछले बार जो 2000 तो सीट भी 2200 प्लस था, ऊपर से एज जो सीनियर स्टूडेंट थे, जो होता नहीं है 2-4 से तैयारी कर मिला के जिसका 3-3.5 मार्क्स भी ओरिजिनल में आया था उसका हो गया। हाँ, बहुत जल्दी एग्जाम दे दिया था। इस बार भी आप लोग का भी जब भी होना जल्दी दे दिया, ऑनलाइन एग्जाम थोड़ा जल्दी हो जाता है। जैसे सीजीएल वगैरह के लिए कई एक कारण है, तो फिजिकल का है, एज का भी है, हल्के माप नहीं ले सकते,
अलग क्रेज है। अभी आप लोग थाना जाने से डरते होंगे क्या? नहीं डरते हैं? अच्छा, तो वो चीज है। तो ये आपका सिलेबस है। इसमें आपको यहाँ पे क्लास हर चीज का कराया जाएगा। फिर हिंदी इंग्लिश का पेपर वन का भी क्लास हो ही रहा होगा। इसमें सब सब्जेक्ट का क्लास चल ही रहा होगा धीरे धीरे। इसमें कंप्यूटर हम आपको पढ़ाएंगे आगे चल के। मेरा और जीके जीएस में और उत्तर और हम भी आपको स्टैटिक क्वालिटी। तो हम लोग अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। यहाँ तक किसी कुछ पूछना है? तो अब हम बात करते हैं जीके जीएस का, जिसमें हम लोगों को पेपर थर्ड में 30 क्वेश्चन आएगा, यही ना? तो समांतर जीएस या जीके में हम लोग क्या पढ़ते हैं? समानता अगर सिलेबस ना देखा जाए कि दरोगा का जब वैकेंसी आएगा उसमें तो सिलेबस बताएगा, और फिर भी अगर हम लोग सिलेबस नहीं देखते हैं या ज्यादातर बच्चे जो अपने से तैयारी शुरू करते हैं या मान लीजिए ऐसे भी पढ़ते हैं, तो जीके जीएस में क्या पढ़ते हैं? हाँ, हिस्ट्री पढ़ते हैं, भारत का इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, भारत का इतिहास, फिर भूगोल पढ़ते हैं, हाँ, पॉलिटी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, करंट अफेयर पढ़ते हैं, यही ना? समानता यही पढ़ते हैं, नहीं कुछ बुझाए तो लुसेंट पढ़ते हैं। तो लुसेंट खराब नहीं है, ऐसा नहीं कि लुसेंट लुसेंट पढ़ के भी बहुत लोग सफल होते हैं। लुसेंट तो पढ़ना ही है, मगर उसके अलावा आपका और उस सिलेबस को हिस्ट्री पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, दूसरा देश का भी पढ़ते हैं। केवल इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, भारत का संविधान या भारत का राज्य व्यवस्था, भारत का हिस्ट्री है, भारत का इतिहास है। अगर भूगोल की बात करें भूगोल भौतिक भूगोल सब कुछ है, भौतिक भूगोल भी है, उसके बाद भारत का भूगोल भी है, विश्व का भी भूगोल है। तो भौतिक भूगोल और विश्व का भूगोल नहीं पढ़ते, क्योंकि ये नहीं लिखा उसके बाद तो है पर फिर भी लिख लीजिए। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे क्या है और करें ना फिर। ये समांतर जीएस का सिलेबस रहता है। मगर अगर जेएसएससी का सिलेबस को गौर करेंगे जब आप लोग एडवर्टाइजमेंट आएगा, तो इसके अलावे ये तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें से बहुत इसके अलावे जेएसएससी अपना सिलेबस दिया हुआ है, विद्यार्थियों को समझने में आसान हो, उसके लिए वहां का नाम रख दिए क्या? और बहुत सारे पीछे साइड देखिएगा उसमें भी आपका स्टैटिक जीके मर और डिस्कस करेंगे क्यों इम्पोर्टेंट है। तीन क्वेश्चन झारखंड जीके का भी होगा। तो मोटा मोटी इतना ही इसका सिलेबस है। आप जीके में जैसे लिखता है और उसी से पूछता है। भारत का इतिहास, भारत का राजस्थान होंगे 30 में दो। अब हम लोग देखते हैं
तो जब आएगा एग्जाम ऐसा बातें लिखेगा, इसमें क्या लिखेगा कि ये सब बातों से कोई मतलब नहीं है, फिर भी यही रहेगा कि इसमें इसका समान 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 में उनकी योग्यता का जांच करना शब्द लिखा रहेगा कि कैंडिडेट का क्या जांच करना है कि उसको सामान्य जानकारी कितना है। इसे अपेक्षा की जाती है। हाँ देखते भी है तो इसका मटेरियल नहीं मिल पाता। टॉपिक क्या बोला, कहा गया हम भूल गए। एक तो झारखंड से पूछा जाएगा, उसके बाद भारत और पड़ोसी देशों के संबंधों से संबंध सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको किसी भी चीज की तैयारी करने के लिए जो दो सबसे ज्यादा मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जितना भी एग्जाम लिया है, का जितना एग्जाम हुआ, पीटी मेंस था, इस बार तो एक ही एग्जाम होगा, एक मेंस शुरू में ही 3 पेपर, तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर कोई के पास होना चाहिए। और कोई किताब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर कोई के पास होना चाहिए। एकदम तैयारी करने के लिए ये दोनों आपका पिलर है, इसी दोनों पिलर पे सिलेबस और क्वेश्चन पेपर पे ही तैयारी होगा, क्योंकि सिलेबस में ये पता लिखा हुआ है कि क्या क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ये बताएगा कि उसमें कैसे पढ़ना है, कितना दूर पढ़ना है। जेएसएससी स्टैटिक टॉपिक में बहुत डीप डीप क्वेश्चन पूछता है, बहुत टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास में ये पूछा था, सलाह भी होगा मेरे पास विश्वास क्यों करना, आप पढ़ लिखे खुद से कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा तब कि सर जो बोल रहे हैं, सर जो पढ़ा है वो सही में पढ़ा रहे हैं कि भगैती कर रहे हैं। चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, क्या आपको वही पढ़ना जो चाहते हैं कर रहे होते मदन का भी मिल जाएगा आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जेएसएससी का जरूर खरीदिए, उसमें सारा का रहेगा, दरोगा का, सिविल का, सिपाही का, जेएसएससी काम देता क्या तो पहले टॉपिक हम लोग का झारखंड तो पूरा ओवरऑल पढ़ना ही है, 40 क्वेश्चन और यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन आएगा, 42 क्वेश्चन झारखंड हम लोग निकालना पड़ेगा। वैज्ञानिक प्रगति विभाजित होगा, एक भौतिक विज्ञान का, एक हमने प्रीवियस ईयर पता चला कि हर बार देखिएगा कभी पूछता है
अनुवाद और वो ऐसा डेवलपमेंट वाला एक आध क्वेश्चन पूछता है। कहने का मतलब कोई खोज कर पूछता है इससे किसी चीज का नाम होगा आपको याद मटेरियल क्या पढ़ पाएंगे तो पूरा बच्चे पढ़ पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी लूसेंट पूरा दो पहलू हैं। एक तो स्टैटिक पार्ट और राष्ट्रीय भारत का या भारत में साहित्य पुरस्कार पूछेंगे। अब उसमें से सवाल पूछ रहा है दरोगा का एग्जाम में तो पूछा था अर्जुन पुरस्कार कितनी राशि दी जाती है। दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा पढ़ के सवाल क्या बोलेगा नहीं पूछा दिखाया अगर किसी भी दो पहलू एक तो नेशनल राष्ट्रीय पुरस्कार दूसरा इंटरनेशनल इसका स्टैटिक जैसे कि अब जैसे अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार में पूछ देगा कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई पुरस्कार कितने लोगों को दिया जा सकता है तो यह एक नोबेल अंतरराष्ट्रीय चौबीस पुरस्कार की शुरुआत 2024 का नोबेल 25 में अगर एग्जाम दे तो फिर 25 में नया आ जाएगा तो वो क्या हुआ करेंट हुआ। करेंट क्या है चेंजेबल है परिवर्तनशील है यही ना तो जो परिवर्तनशील है और स्टैटिक वाला पार्ट बदलेगा नहीं। तो इस तरह जो पुरस्कार वाला टॉपिक है उसमें आपको दोनों चीज पूछेगा सवाल पूछा कैसे और नजर किया है तो यहाँ मजा भी आता है ये का भी सिलेबस है बशर्ते स्पष्ट सिलेबस होने के बाद सटीक तो जीएस में भी आपको मार्क्स आएगा क्योंकि मार्क्स आता है तो उससे आएगा
अंक लाने होंगे जो झारखंड इधर लैंग्वेज सबके लिए हलवा हमारा छोटा नया सिलेबस छोटा किताब कहानी दिया वही पढ़ना है, छोटा पीएचडी थोड़ा करना है। ये सिलेबस है और सही से उसका मटेरियल है तो यहाँ पे भी मार्क्स आएंगे। उसको इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन नहीं पूछता है, आज तक ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं किया इसमें इस टॉपिक से 2-3 सवाल लाऊं और बहुत सवाल पूछता हूँ इसका मटेरियल बाजार में चला जाएगा मिल जाएगा, तो जो शिवांगन में पढ़ने आया उसको फिर क्या फायदा, क्या उसको आपको सोच भी नहीं सकते इसका निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी भाषा लिखी है? हाँ तो लोग जानते हैं, पूछ देता है कि कर्नाटक का आधिकारिक भाषा क्या है, तो ये सब चीज पूछ देता है नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है, तो इसके भी बहुत सारे हमको यही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगला टॉपिक लिखा हुआ है पुस्तक, तो एक्चुअली ये लिखा हुआ है बुक सिलेबस में, मगर है ये क्या बुक के ऑथर्स, पुस्तक एवं लेखन। इसके इसमें भी 2 पहलू हो जाएगा, इसमें हाँ 2 तो अब स्टैटिक में क्या, ऐसे तो बहुत किताब है, किस किताब को पढ़े, हर एग्जाम में 1-2 किताब पूछ देता है कि गीत गोविंद किसका लिखा हुआ है, पूछता है ना, इस तरह से हुमायूं नामा किसने लिखा, हाँ तो इस तरह की चीजें इसमें भी हम लोग देखेंगे, जो किताब वाले टॉपिक है इसमें भी हम लोग को डिवाइड करने पड़ना होगा, एक तो स्टैटिक और दूसरा करेंट। करेंट में हम लोग लास्ट 1 साल का किताब पढ़ेंगे, लास्ट 1 ईयर का, और स्टैटिक हम लोग बांटेंगे जितना भी भारत का ऐतिहासिक किताबें है ऐसे हिस्ट्री में आएंगे, उसका मॉडल उसका फिर कुछ बहुत सारे कहने का मतलब फिर एपीजे अब्दुल कलाम आती और क्यों पूछता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कौन सा राजधानी है होंगे, उसमें क्या चाइना का मुद्रा क्या है या अमेरिका का मुद्रा क्या है, चीन का मुद्रा क्या है, मुद्रा का मतलब
कैंडिडेट यही सोचेगा कि विभिन्न देशों के मुद्रा हिंदी अन्य भाषाओं में रुपया का अर्थ क्या है? तो प्रीवियस ईयर थोड़ा सा खाली मुद्रा लिख के और भारतीय मुद्रा पर और ये नहीं लिखा हुआ है सिलेबस में, मगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करने पर पता ये चलता है जवाब आपको उसी मटेरियल में मिलेगा। प्रणाली है कब शुरू हुआ, 1,000 का नोट सबसे पहले नोट 2000 के नोट में किसका फोटो है, 500 का नोट में किसकी तस्वीरें हैं, इस तरह के भी सवाल पूछे तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा से पूछे तो छूटे में नहीं मिले, अगर घबरा फोकस करके इस तरह से नजरिया डाल के पढ़ने हो। कल सर पॉलिटी से स्टार्ट कीजिए ना, हाँ पॉलिटी भी होगा, अल्टरनेट कर देंगे। क्वेश्चंस आपके अगला टॉपिक लिखा हुआ है उसमें खेल का लिखा खेल में मान लीजिए खो खो में कितना होता है, इसका क्या बोलते हैं शब्दावली तो यहाँ पे किसी खिलाड़ी का नाम देगा किस खेल से संबंधित है, अभिनव बिंद्रा अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है, तो क्यों पूछा उसका कारण, क्योंकि उस समय वो क्या लाया था, गोल्ड लाया था, अभी नीरज चोपड़ा गोल्ड ला रहा है, तो मेरा गांव मालदा में भी खेलता है, तो जब टॉपिक पढ़ाएंगे तब यहाँ पे क्या है कि केवल खेल और खिलाड़ी का नाम है, सारी बात खेल से संबंधित है, कितना चौकी होता है, क्या क्या हमको पता है कि कहाँ पे क्या पढ़ना है। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जिस हम पॉलिटिक्स का आयोग की है,
एक बार पॉजिटिव लिख रहा है। सिलेबस में दिया है उस स्टडी का पंचायत की पंचायती राज से सवाल पूछे जाएंगे। फिर ये तो इकोनॉमी का टॉपिक है, तो फिर अलग से काहे लिखा? सरकारी स्टाफ जो कि काम नहीं करता पूछेंगे। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, एक सवाल डिटेल अंदर टॉपिक पूछा हुआ सवाल विकास कार्यक्रम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर देखिए। प्लस यही तो आगे भविष्य में फिर कुछ पूछ दे आप सॉल्व कर पाए। हो गया ये टॉपिक है ना, ये और ये क्या हो गया, विषय हो गया, सब्जेक्ट। तो अंतर है। और यहाँ ध्यान रखिए एक शब्द लगा है भारत का इतिहास, यानी आपको विश्व का इतिहास नहीं पढ़ना। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इसमें भी प्रीवियस ईयर का अध्ययन कीजिएगा। और आगे देखिएगा भारत का इतिहास लिखने के बावजूद लिखा हुआ है स्वतंत्रता अलग से काहे ज्यादा आंदोलन में ये मिडिवल तो सवाल आता है मगर सवाल नहीं आए, सिलेबस के अनुसार फिर मजा आएगा। पूरा
तो इसमें भी कई पार्ट चला। भारत की संस्कृति क्या होगा इसमें, पर आप सवाल पूछा है कि भारत किस राज से संबंधित है, पूछा है कुचिपुड़ी किस राज से संबंधित है, यह राज से संबंधित है। उसके बाद बिरजू महाराज किस विधा से संबंधित है, बच्चा वही कर दिया। और आने वाला को पता ही नहीं चला था कि भारत का संस्कृति में क्या होता है। तो भारत नृत्य है, उसमें भी दो भाग होगा, एक क्या नृत्य और दूसरा लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। शास्त्रीय नृत्य कितना है, 8। तो आपको शास्त्रीय नृत्य को डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे भी सवाल पूछे कि भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में ऐसे भी सवाल पूछे, मान सिंह किस साल से संबंधित है। तो कुछ अलग बात है, पढ़ना होगा भारत के नृत्य, उसमें शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, फिर भारत के मेला, संस्कृति, कल्चर, नृत्य, संगीत, मेला, उसके बाद वाद्य वादक होता है, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, आपका वैसे ये पता होना चाहिए। और उसके बाद अगर उसका प्रॉपर मटेरियल है फिर मार्क्स क्यों नहीं आएंगे। सब्जेक्ट हो ये क्या हो गया, भूगोल तो नहीं होगा, पूरा भारत का भूगोल पढ़ना है, ज्यादा नहीं है, चलो दूसरा टॉपिक है, क्योंकि विश्व का भूगोल नहीं पढ़ना है, भौतिक भूगोल बहुत सारा चीज पढ़ना है, प्रोटोकॉल वगैरह, फिर पर्यावरण होता क्या है, गैस का प्रभाव, सारा चीज तो तो इसको ही हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था मोटा मोटी मान के चल सकते हैं, ही नहीं है इससे। पंचवर्षीय योजना भारतीय अर्थव्यवस्था का कुछ बेसिक चीज आपको इकोनॉमिक पढ़ाएंगे। सुविधा, और आप लोग मेरे बातों पे विश्वास मत कीजिए, समय देखिएगा या भी जो प्रीवियस सिलेबस है मोमेंट, तो काहे लिखा हिस्ट्री लिखने के बाद में, यानी कि एक दो सवाल स्वतंत्रता बीच में स्वतंत्रता आंदोलन आएगा, और यही तो हिस्ट्री में भी ज्यादा ध्यान किसमें रहेगा, कृषि, जबकि वो लिखा था एक जगह भारत का भूगोल में फिर अलग से लिख दिया कि भारत की कृषि पढ़ना है।
देखिएगा इसमें आपको बहुत सारे चीज पूछे हुए हैं, जैसे भारत में मक्का का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है। हाँ, इस टाइप का सवाल या पूछ देगा। कुछ संस्थान से संबंधित सवाल, उसके बाद कुछ फसल के बारे में, मौसम के बारे में। तो कहने का मतलब क्या, कृषि। तो इसका मतलब है भूगोल में भी हमको इसमें विशेष प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, ये भी भारत का भूगोल का टॉपिक से पता ही नहीं चलता कि पूछा क्या। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तब पता चलेगा कि इसमें एक ही तरह। अग्रणीय राज कौन है उत्पादन करने वाला, बॉक्साइट का कौन है, कोयला का कौन है, हीरा का कौन है, तांबा का कौन है। तो ये सारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसमें देश में सबसे पहला राज कौन है, दोनों एक भंडारण की दृष्टि से और दूसरा उत्पादन की दृष्टि। जैसे अब भारत में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ है, झारखंड में है। ये सवाल है कि भारत में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है, झारखंड, 40%। तो इसका मतलब है कि कहाँ है, यानी भंडार कहाँ है, तो झारखंड में सबसे ज्यादा है। और अगर पूछ देगा कि भारत में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन कौन करता है, तो फिर झारखंड नहीं आंसर, क्योंकि उसका आंसर छत्तीसगढ़ है। क्योंकि झारखंड की धरती में तो है बट उसका प्रोडक्शन नहीं होता, प्रोडक्शन होता तो राष्ट्र की स्थिति में रहता। तो यहाँ पे भंडारण है और प्रोडक्शन नहीं है, उत्पादन नहीं है, तो उत्पादन में छत्तीसगढ़ है। जितना भी नेचुरल रिसोर्सेस है उसके दोनों पहलू होंगे, किसी किसी आंसर होगा वही राज्य उसका उत्पादन भी ज्यादा है, कुछ में अलग अलग है। वो आपको क्या करना होगा, जो कि भूगोल चेंज हो जाता है, वो कि कौन उत्पादन कर रहा है, कौन कर रहा है क्या। तो इस टॉपिक में आपके और इसमें पता चलेगा कि इसमें क्या पढ़ना है। निकालता है उसमें पूरा पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बता देता है, पढ़ाता है कि भारत में कितना पार्टी है, कितना राष्ट्रीय स्तर का पार्टी है, इलेक्शन कमीशन के बारे में। मगर आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, वो सब तो पॉलिटी में पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो समझ में आएगा कि एक्चुअली ये भारतीय राजनीतिक प्रणाली को अगर इंग्लिश में बोले तो ज्यादा समझ में आएगा। ये इंडियन पॉलिटिकल पोर्टफोलियो पूछता है, इंडियन पॉलिटिकल पोर्टफोलियो पूछता है। कहने का मतलब है सिंपल, भारत का, भारत सरकार का जितना भी कैबिनेट मिनिस्टर है उसका नाम, किस मंत्रालय का कौन मंत्री है, उसके बाद देश में जितना भी राज्यपाल है, जितना भी मुख्यमंत्री है, किस राज्य का कौन मुख्यमंत्री है, कौन राज्यपाल है, और राज्यपाल वाला फेवरेट है, और कैबिनेट मिनिस्टर जो वर्तमान में। ये भी क्या करने वाला चीज है, अपडेटेड होना चाहिए, करेंट का पार्ट है। मगर ये जानना तो भी है कि इस टॉपिक में पूछता क्या। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेएसएससी का देखिए, बहुत बार आपको मिल जाएगा कि छत्तीसगढ़ का राज्यपाल कौन है, उड़ीसा का राज्यपाल कौन है, भारत का वित्त मंत्री कौन है, नागालैंड का मुख्यमंत्री कौन है। तो काहे पूछा भाई, उलूल जुलूल पूछने के लिए। हाँ बोल सकते हैं, इंडियन पोर्टफोलियो सिस्टम। तो ये टॉपिक से नहीं समझ में आया, क्या उसके बाद लास्ट टॉपिक है जीएस में भी लिखा है कि भौगोलिक स्थिति है
पॉलिटी की बात करता है। जीएस में भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन में झारखंड का भूगोल और झारखंड का पॉलिटी से। तो झारखंड जी के तो पूरा पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि उससे 42 से 43 क्वेश्चन आएंगे। तो यही आपका जीएस का सब्जेक्ट लिखा हुआ लिखे हुए, मगर उसके अलावा 17 लिखे हुए ये चार्ट टॉपिक अभी देखे कि सिलेबस बना हुआ हम तो चार्ट बना दिए, मेरी बात कि सर झूठ भी बोल सकते हैं, है कि जा लिखिएगा, फिर उस टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सही पढ़ा रहा है। चार्ट डिस्कस नहीं करते, क्या होगा आप लोग को, क्या हम समझाना चाह रहे थे? ऑनलाइन वाले समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? लिखा हुआ एंसेंट इंडिया से तो कहने का मतलब, हाँ तो अगर हम इसको रिजल्ट के रूप में देखें तो हमारा क्या हो जाएगा कि हम जीएस को 2 दूसरा जो जीएस का सब्जेक्ट है, स्टैटिक जीके में भी अपने मन से बताया कि किसी सिलेबस में लिखा हुआ है। आयोग द्वारा विज्ञापन में पेपर 3 के अंतर्गत अध्ययन के पाठ्यक्रम में
गलती से पैटर्न फॉलो ना भी किया तो जा उसको देखिए हर बार वही शुरू करेंगे टॉपिक फिर से रिपीट करने का जो पंचवर्ष योजना राष्ट्रीय पुरस्कार भारत की संस्कृति भारत के पड़ोस में कृषि प्राकृतिक संसाधनों की विशेषताएं पर्यावरण भारतीय मुद्रा प्रणाली विभिन्न देशों की मुद्रा राजधानी वैज्ञानिक प्रगति खेल खिलाड़ी पुस्तक और लेखक और भारतीय राजनीति प्रणाली पॉलिटिकल पोर्टफोलियो। तो ये 17 से 18 टॉपिक है जिसको हम लोग स्ट्रेटेजी के रूप में कोई दिक्कत नहीं, मतलब तैयारी इस तरीके से होना चाहिए। टॉपिक से शुरू करेंगे। क्या उत्पाद सिपाही का जीके जीएस का टॉपिक है सर, उसको पहले करवा लीजिए। हाँ का एग्जाम सिपाही एक दो टॉपिक छोड़ दिया। उत्पाद सिपाही में शायद सिलेबस होनी चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद प्रॉपर प्रॉपर मटेरियल कि वो आपको हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। और चौथा तो जीएस हो या कोई भी पेपर हो या ओवरऑल जो रिटेन की तैयारी हो, ये चार चीज डिपेंड करता है। सिलेबस होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस होना चाहिए किस तरह, तो एनालिसिस लोग करके आपको बताइए, आप कर सकते हैं या दूसरे सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं। हम आपको जीएस का बता रहे हैं, हर सब्जेक्ट में यही है। उसके बाद मटेरियल तो आपको क्लास में मिल ही जाएगा और हार्डवर्क करना आपका काम है। क्वालिटी से स्टार्ट करते तो अच्छा रहता सर, क्योंकि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा ठीक ठीक है, या एक एक टॉप कर देंगे अल्टरनेट, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजमेंट बोल दिया जाए।
मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अभी आप लोगों क्लास मैथ, कल छुट्टी है।